प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आज पेपर फर्स्ट में आने वाले 10 अंक के संस्कृत अपठित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना समझाऊंगा। इससे पहले वीडियो में भी मैंने अपठित गद्यांश का हिंदी अनुवाद करना समझाया था, क्योंकि ये 2 अपठित गद्यांश आते हैं जिनमें से एक अपठित गद्यांश का अनुवाद हिंदी में करना पड़ता है। लगभग 4-5 लाइन का अपठित गद्यांश आता है, जिसको आपको सोच समझकर अच्छी तरह पढ़कर उसका सही अर्थ हिंदी में करना पड़ता है। ये 10 अंक आता है। तो वो जो महत्वपूर्ण कुछ गद्यांश है वो दिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इन्हीं में से आ जाए, लेकिन ये लगभग इस तरह के आते हैं जिसका अर्थ आपको आना चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश पहले भी मैंने समझाए थे और ये महत्वपूर्ण गद्यांश इसमें दिया है। ये 3 गद्यांश हो जाते हैं। ये जैसे सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते, मानवः एकः सामाजिकः प्राणी अस्ति, अनेन एव स एकलः स्थातुं न शक्यते, सत्यं तु एतत् संसारे न एव कोऽपि प्राणी संसर्गेण विना भवितुं स्थातुं वा न शक्यते, न केवलम् एतावत् वनस्पतियोऽपि संसर्गेण एव सुखिनः भवन्ति, एका लता वृक्षेण विना न स्वजीवनं सम्यक् रूपेण जीवितुं न शक्यते, सा वृक्षस्य अवलम्बं गृह्णाति एव। तो ये हुआ एक गद्यांश। दूसरा गद्यांश, पशु पक्षिणश्च स्वमित्रै सह उषित्वा एव प्रसन्ना भवन्ति, वनवासी मृगः मृगी विना व्याकुलो भवति, एवमेव चक्रवाको अपि चक्रवाकी विना स्थातुं न शक्नोति। ये दूसरा गद्यांश हो गया। तीसरा, कथनस्य तात्पर्यम् इदं यत् संसारे अस्मिन्नेव कोऽपि जीवः एकलः स्वजीवनं धारयितुं शक्यते, सः यत्र कुत्रापि तिष्ठति उत्तिष्ठति खादति पिबति स्वपति आनंदं च अनुभवति, तस्य वातावरणस्य प्रभावः तस्योपरि भवति एव, नैव अत्र कापि विप्रतिपत्ति दृश्यते। चौथा गद्यांश, जनः यादृश्यां संगतौ वसति तादृश एव प्रभावे तस्मिन् दरीदृश्यते, यदि से दुष्टै जनैः से वसति तर्हि दुष्टो भवति, यदि वह सज्जनानां संगतौ वसति तर्हि सज्जनो भवति। तो ये 3 नहीं 4 गद्यांश हो गए। छोटे छोटे गद्यांश आएंगे, उनमें से 2 गद्यांशों में से कोई एक का अनुवाद किसी का हिंदी में करना है। पहले गद्यांश का अनुवाद देखें। सज्जनानां संगति सत्संगति कथ्यते। सज्जना नाम, सज्जन शब्द है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सज्जनों की। संगति संगति हिंदी में वही होता है। सत्संगति कथ्यते, सत्संगति कही जाती है। सज्जनों की संगति को सत्संगति कहते हैं या कही जाती है। यह अनुवाद हो गया। आगे, मानवः एकः सामाजिकः प्राणी अस्ति। मानवः सीधा है, एकः एक, सामाजिकः सामाजिक, प्राणी अस्ति प्राणी है, अस्ति मन है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। अनेन एव सह एकलः स्थातुं न शक्यते। इस अनेन एव इसीलिए वह सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह एकलः स्थातुं न शक्यते, अकेला रहने में समर्थ नहीं है, अकेला नहीं रहता है। सत्यम तु एतत् संसारे, सही तो यह है कि इस संसार में ने एव कोऽपि प्राणी, कोई भी प्राणी संसर्गेन विना, बिना किसी साथ के, इस संसार में कोई भी प्राणी बिना साथ के भवितुम स्थातुम व न शक्यते, होने में स्थातुम ठहरने में समर्थ नहीं है। कोई भी प्राणी अकेला नहीं रह सकता। न केवलम एतावत वनस्पतियों, न केवलम एतावत, इतना ही नहीं है कि वनस्पतियों भी, वनस्पति माने पेड़ पौधे भी संसर्गेण एव, संसर्ग से ही, एक दूसरे के साथ से ही सुखिने भवन्ति,
सुखी होते हैं भवंती भूधातु लट्कार बहुवचन प्रथम पुरुष होते हैं। एका लता वृक्षेण विना ने स्वजीवनम, एका लता एक लता, एक लता भी वृक्षेण विना बिना पेड़ के स्वजीवनम अपने जीवन को सम्यक रूपेण अच्छी तरह से जीवितुम न शक्यते जीने में समर्थ नहीं है। एक लता भी बिना पेड़ के सहारे के जीवित नहीं रह सकती है, उसे भी सहारा चाहिए। सा वृक्षस्य अवलंबम गृह्णाति, वह भी वृक्ष का सहारा लेती है। तो वनस्पतियों में भी एक दूसरे का साथ आवश्यक है। दूसरा है पशु पक्षिणस्य, और पशु पक्षियों में देखो पशु पक्षी भी स्वमित्र से अपने मित्र के साथ उषित्वा रह करके प्रसन्ना भवंती प्रसन्न होते हैं। उषित्वा उस धातु कत्व प्रति, कत्वा करके अर्थ में लगते हैं। पशु पक्षी भी अपने मित्रों के साथ रह करके प्रसन्न रह भवंती होते हैं। वनवासी वन में रहने वाले, मृगः मृगी, हिरण हिरणी, विना व्याकुलो भवति, हिरण है जो बिना हिरणी के व्याकुल हो जाता है। एवं इसीलिए चक्रवाको अपि चक्रवाकी बिना, इसी तरह चक्रवाक पक्षी भी चक्रवाकी के बिना स्थातुम न शक्यते, जीवित रहने में समर्थ नहीं है, वो जीवित नहीं रहता है बिना चक्वी। ये दूसरा गद्यांश हो गया। तीसरा गद्यांश कथनस्य तात्पर्यम इदम, कहने का तात्पर्य, कथनस्य कहने का तात्पर्यम इदम, यह तात्पर्य कि यत संसारे अस्मिन, कि संसार में इसमें नेव कोपी जीवे एकले, कोई भी प्राणी अकेला स्वजीवन धारित में शक्यता अपना जीवन धारण नहीं कर सकता। इस संसार में कोई भी प्राणी अकेला नहीं रह सकता। से यत्र कुत्रापि तिष्ठति, वो जहाँ जहाँ भी ठहरता है, यत्र को जहाँ वहाँ भी ठहरता है, उत्तिष्ठति बैठता है, खादति खाता है, पीता है, पिबति पीता है, सुवप्ति सोता है, आनंदम च अनुभवति आनंद अनुभव करता है। जहाँ बैठता है, सोता है, आनंद लेता है, तस्य वातावरणस्य प्रभाव, उसके उस वातावरण का प्रभाव तस्योपरि भवति, उसके ऊपर निश्चित होता है। वो जैसे माहौल में रहता है वैसा ही उसका ऊपर व्यवहार, उस पर प्रभाव होगा, उस वातावरण का प्रभाव उस पर रहेगा। नेव अत्र का अपि विप्रतिपत्ति दृश्यते, वहाँ उसका वातावरण का प्रभाव वहाँ दिखाई देता है, यहाँ कहीं भी इसके विपरीत कोई दिखाई नहीं देता है। जने यादृश्याम संगत वसति, जने मन मनुष्य जैसी संगति में रहता है, यादृश्याम जैसी, तादृश एव प्रभाव तस्मिन् दरिदृश्यते, तादृश वैसा ही प्रभाव उसके ऊपर दिखाई देता है। जैसी संगति में रहेगा उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव दिखाई देगा। यदि से दुष्टै जनै से बसती, यदि वे दुष्टै दुष्टों के साथ, तृतीय बहुवचन, जनै तृतीय बहुवचन, दुष्ट लोगों के सहमन साथ में बसती रहता है, तो यदि वह सज्जनाम संगत बसती मनुष्य जैसी संगति में रहता है वैसा ही प्रभाव उस पर होता है। यदि वे दुष्ट जने सहवस्ती, वे दुष्ट लोगों के साथ रहता है, तभी दुष्टो भवती, तो दुष्ट हो जाते हैं। यदि दुष्टों के साथ रहेगा वो, तभी दुष्टो भवती, तो दुष्ट हो जाएगा। यदि वह सज्जना नाम संगतवस्ती, यदि सज्जनों की संगति में रहेगा तो तरही सज्जनो भवती, तब वो संगत सज्जन हो जाएगा। अनेनैव कंथ्यन्ते, इसलिए कहा जाता है संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति, संसर्ग से ही मनुष्य में दोष और गुण पैदा होते हैं। जैसी संगति में रहेगा वैसे दोष आएंगे या गुण आएंगे। तो इस तरह ये चार वो हो गए गद्यांश, 3-3, 4-4 लाइन के अपठित गद्यांश आएंगे, जिनमें से एक गद्यांश का अनुवाद आपको करना है। उसमें आपको बस उसकी विभक्ति, कारक अथवा रूप का ध्यान करते हुए शब्द का सटीक अर्थ लगाकर वाक्यों का अनुवाद करते हुए उस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है।